तरंगशीकर समा स्वादेन देवाः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम और श्रद्धा के साथ जय बोलेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप सब लोग काफी संख्या में हैं, थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त परिवार की जय। समस्त मधु परिवार की जय। सच्चे पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम सत्य सभी भक्तों देवी सज्जनों प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर श्री राजदेव मधु जी के इस पवित्र घर में, श्रीमती पूर्णिमा मधु जी के इस पवित्र घर में हम सब लोग उपस्थित हैं और आज की यह पूजा श्री राजदेव मधु जी अपने सत्यलोकवासी पूज्य पिता श्री इंद्रदत्त मघु जिनका आज 41 वर्ष 41 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, उनकी स्मृति में, उनके पुण्य स्मृति में आज की है इन्होंने पूजा रखी है। साथ ही साथ उनकी श्रद्धेय माता जी श्रीमती शांति मघु जी, उनकी भी स्मृति में ये पूजा है। और आज की इस पूजा में आप दोनों पति पत्नी तो बैठे ही हैं, आपकी बेटी अंजुल जी और उनकी भी बेटी, साथ ही साथ श्री राजदेव मघु जी के छोटे भाई राजमोहन मघु जी आप हैं, और आप विनोद मघु जी और डॉक्टर जय मघु। तो आपके साथ साथ पूर्णिमा जी की बहनें हैं यहाँ पर, काफी जो भी लोग आ सके हैं, और साथ साथ आपके और भी परिवारजन हैं, छोटे बड़े सभी लोग। अब सबका नाम तो संभव नहीं है लेना, तो सब आपके परिवारजन हैं और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आज की पूजा आप सब लोगों ने तैयारी की है। और निश्चय ही कहते हैं पुत्र वही है जो अपने पितरों की स्मृति में उनके आत्म शांति के लिए, उनकी आशीर्वाद प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ धार्मिक कार्य करते हैं। उन्हीं को हम पुत्र कहते हैं, उन्हीं को हम पुत्र वधू कहते हैं, और वो कर्तव्य आपने आज पूरा किया है। आज श्री इंद्रदत्त मघु जी की जहाँ भी आत्मा हो, जिस भी योनि में हो, उनका आशीर्वाद आपको मिले, उनको आत्म शांति प्राप्त हो। इस पूजा का यही सुफल है, यही इस भक्ति का उनको एक पुण्य प्राप्त होगा। आज के प्रवचन के लिए हमने अभी जो आप लोगों ने भजन सुना, उसमें पहला भजन था रमैनी। रमैनी का साधारण अर्थ ये होता है जो सब में रमा हुआ है, और रमा हुआ इस रूप में कि वो जिस प्रकार से हवा सभी जगह पर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह हर जगह पर है, इसी प्रकार से अग्नि भी हर जगह है। जो हमारे 5 तत्व हैं, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। तो इसको हम रमैनी कहते हैं, इसलिए कि आध्यात्मिक अर्थ में है, और इन भजनों के माध्यम से हम उस परमात्मा को स्मरण करते हैं। तो इस 7 रमैनी हम सब लोगों ने श्रवण किया हमारे भजनिक साधुजनों के माध्यम से। पहली रमैनी है, प्रथम ही मंदिर चौक पुरावा, उत्तम आसन श्वेत बिछावा। ये जो पूजा है सदगुरु कबीर साहब ने हमारे शिष्यों के जीवन के उस ओर मोड़ने के लिए जो सत्यलोक को जाता है, ये भक्ति का रूप उन्होंने दिया सदगुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को धर्मदास साहब के माध्यम से। हम कई बार बार कहते हैं आप लोगों को थोड़ा शांति बनाए रखें कि ये पूजा धर्मदास साहब इस कलयुग में आए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने चौका आरती सतलोक से सतयुग से ही लाया हुआ है।
उस समय तो धनधर्मदास साहब का जन्म भी नहीं हुआ था। और जो हम 4 गुरुओं को स्थान इस पूजा में रखते हैं वो 4 गुरु भी नहीं थे, लेकिन ये चौका आरती थी, क्योंकि चौका आरती में वे लोग हैं जो इस संसार का नियंत्रण करते हैं। वे सभी के सभी इस चौका आरती में हैं। जो रचना है लोक की, जिससे संसार की रचना हुई है, वो सभी वस्तुएं, सभी तत्व, सभी गुण इस पूजा में हैं। और ये सतयुग से चला एक प्रकार से भक्ति का योग है। और इस पूजा के माध्यम से हम सब लोग उस परमात्मा से जुड़ते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो हमारा घर है, आज श्री राजदेव मघू जी का आज एक मंदिर का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि आज आपने सतगुरु परमात्मा को यहाँ अपने घर में बुलाया, इसलिए आपका घर ये मंदिर का रूप हो गया। और इस मंदिर में आपने चौक पुराया। हमारे दीवान साहब ने बहुत ही विधि विधान के साथ चौक का यहाँ पर विस्तार किया। श्वेत आसन बिछा करके, चंदन उस पर छिड़क करके सभी विधियां पूर्ण की। हंसा पग आसन पर दिन्हा, सत्य कबीर कही कही दिन्हा। जैसे आप सब लोग आरती करते हुए अपने कक्ष से यहाँ तक लाए, सतगुरु कबीर साहब का नामस्मरण करते हुए, चूंकि आज का कनिहारी महंत के रूप में मैं हूँ, तो सतगुरु का जो एक ध्यान है, महामंत्र है, उसको स्मरण करते हुए हम यहाँ तक आते हैं। आप लोग आरती करते हुए, जल करते हुए, घड़गन बजाते हुए, आप एक परमात्मा स्वरूप गुरु को आप एक पधरावनी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ज्योति का प्रकाश होता है। हंसा पग आसन पर दिन्हा, सत्य कबीर कही कही दिन्हा। नाम प्रताप हंस पर छाजे, हंसई भारती नहीं लागे। अर्थात जब हम परमात्मा का नामस्मरण करते हैं तो इस विधि में बहुत सारी विधियां इसके साथ छिपी हुई हैं। तो जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो सभी विधियां जो उसमें भूल चूक हो जाती हैं वो सब क्षम्य हो जाते हैं। भार उतार आप से लिन्हा, हंस छुड़ाए काल सो दिन्हा। जो हंस अर्थात जीव काल की ओर जा रहा था, यमलोक की ओर जा रहा था, उसको सतगुरु सतपुरुष परमात्मा भक्ति योग के माध्यम से उस काल से छुड़ा करके सत्यलोक के मार्ग में लगा देते हैं। अर्थात वह भक्त अपनी भक्ति से उस अब मार्ग से छूट करके शुभ मार्ग में चलना प्रारंभ कर देता है। साधु संत मेरे बैठे आई, बहुविध भक्ति करे चितलाई। साधु संत उनको हम लोग कहते हैं जिनके आहार व्यवहार आचरण पवित्र हैं। वे सभी लोग इस पूजा में आते हैं, चाहे वो परिवार के आपके लोग हों, साधु लोग हों जो हमारे साथ आते हैं, भजन गाते हैं, हमारे साथ दीवान साहब होते हैं। तो आप सब लोग मिल करके इस पूजा, क्योंकि पूजा केवल महंत साहब अकेले नहीं कर सकते, इसमें भजन गाने वाले दीवान साहब भक्त होते हैं। और आप सबके साथ में जितने भी बंधु बांधव हैं, सभी आपके सब साधु संत हैं, सब लोग मिल करके इस पूजा में आते हैं और सब लोग मिल करके इस भक्ति को करते हैं। तो बहुविधि भक्ति करे चितलाई। चितलाई का अर्थ होता है मन को एकाग्र करके। पान सुपारी नरियर केरा, नवक लाएची किसमिस मेवा। ये सामग्री के बारे में सतगुरु कबीर साहब ने धनधर्मदास साहब को जो बताया, क्योंकि भजन ही कबीर साहब धनधर्मदास साहब को सुना रहे हैं, तो कहते हैं सामान्यतः जो आप यहाँ पर सामग्री लाए हैं, जिसमें पान है, सुपारी है, नारियल है, केला है, लवंग इलायची है, द्राक्ष है और मेवा, अष्टमेवा जो आप लोग जितना भी मिल पाता है हमारे ससमें को सब लाते हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा करके सब उसको हम लोग सदगुरु को अर्पित करते हैं, फिर वितरण करते हैं। इसके बाद सवा सेर आनो मिष्ठाना, पांच प्रकार का आप लोगों ने मिठाई में देख रहा हूँ आज आपने तैयार किया है। इसके साथ साथ गृह का प्रसाद है। तो ये कहा गया सवा सेर, सत्य सवा सौ उत्तम पाना। ये जो फेरी बेतेल है 125 लगभग पान इसमें लगते हैं। तो ये संख्या पर है, भक्त अगर ज्यादा होंगे तो और ज्यादा पान लगेंगे, अगर कम है तो कम लगेंगे। तो ये पान, उत्तम पान का अर्थ होता है जो कटा फटा ना हो। आगे का जो नुकीला भाग है सामान्यतः पौराणिक परंपरा में उसको काट दिया जाता है। पौराणिक परंपरा की जब पूजा होती है तो पान के आगे भाग को काटा जाता है, लेकिन हमारी पूजा में कबीरपंथी पूजा में पूरा पान रखा जाता है। इसमें इस पान का बड़ा महत्व है। हर प्रकार के पान का अलग अलग इसमें एक भेद बताया गया है। तो 125 पान, 7 हाथ बस्तर परमाना। ये जो आप देख रहे हैं चंदेवा ऊपर तना हुआ है, साथ नीचे जिस पर चौका पुराया गया है, जिस पर हम बैठे हुए हैं,
ये सभी श्वेत वस्त्र से ही इन सब का हम लोगों ने इसका साजन किया है, अर्थात इसको हम लोगों ने सजाया है। 7 हाथ बस्तर परमाना, सो सदगुरु के आगे आना। धन्य संत जिन आरती साजा। आज आपका धन्य जीवन है भक्तिमती पूर्णिमा जी मघु और श्री राज मघु जी। आज आपका जीवन धन्य है कि आपने आज अपने घर में सदगुरु को आवाहन किया। जैसे ही आपने कलश रखा, देखे ना, आपको दीवान साहब ने बताया कि ध्यान करना है। 5 सुपारी रख करके सदगुरु का ध्यान किया, आपने सदगुरु का आवाहन किया, तो आज आपका घर एक प्रकार से मंदिर का स्वरूप हो गया। और धन्य संत, इसलिए आप सबका जीवन धन्य है कि आपने सदगुरु को, संतों को, महंत साहब को, सबको बुला करके आज की आरती आप लोगों ने साजी है, अर्थात इसकी तैयारी की है। इसका जो सबसे बड़ा जो फल है वो क्या है? दुख दरिद्र वाके घर सो भागा। घर में एक होता है पैसा, पैसा तो सबके घर में है ना, कोई भूखा नहीं सोता है, सबके घर में पैसा है, कोई थोड़ा सा कम, कोई किसी का ज्यादा। लेकिन जब ये भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल ये है, उसका दुख समाप्त होता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। बहुतों के पास में पैसे होते हैं, लेकिन उसका पैसे का वो लोग सही ढंग से उपयोग करते हैं, लेकिन कभी बीमार हो जाएंगे, कभी दूसरी समस्या आएगी, कभी दूसरी प्रॉब्लम आएंगे और व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। पैसा तो है उसके पास, सारी सामग्री घर में उसका है, घर महल भी महल जैसा घर है उसका, लेकिन भक्ति नहीं है उसके जीवन में, जिसके कारण सदा वो दुख और दरिद्र से पीड़ित रहता है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओहम सोहम शब्द प्रकाशा। ये ओहम सोहम बड़ा महत्वपूर्ण है, दोनों का अर्थ एक ही है। ओहम का अर्थ होता है जो परमात्मा वह है, वही मैं हूँ। इसी प्रकार सोहम जो परमात्मा है, उसी का जो स्वरूप है, मुख्य निर्गुण निराकार रूप, वही मैं भी हूँ। तो ये जो सदगुरु का ज्ञान है, ये ज्ञान योग है। जब उस ओहम सोहम का भेद बतलाते हैं तब वो ये ज्ञान का योग हो जाता है। तो कबीर साहब ने धर्मदास साहब को ही समझाया, इन सामग्रियों के माध्यम से पूजा करिए, अपने घर के दुख और दरिद्र को दुख दूर करिए, और साथ ही साथ जो आपके परिवार हैं, बंधुजन हैं, कुटुंब हैं, मित्रगण हैं, उन सब के जीवन में भी प्रकाश लाइए। इस पूजा का यही सबसे बड़ा महत्व है। तो आज ये बहुत बड़ा सुंदर आपने सुअवसर दिया। इस पूजा में आपका तो लाभ ही है, लेकिन मैं महंत के रूप में मुझे लाभ है, दीवान साहब के रूप में दीवान साहब को, आपके भाई बंधु बांधव पुत्र पुत्री जितने यहाँ पर साधु जन आए हैं, जितने आपके परिवार जन आए हैं, सभी के लिए एक भाग्य की बात है कि ऐसे भक्ति के रूप में जो पूजा सदगुरु कबीर साहब ने दिया है, जिसके पूर्वजों से आप लोग पूजा करके चले आ रहे हैं। शायद भारत से जब आए तो तब से आप लोग कबीरपंथी हैं आप लोग, और ये नापोल फैमिली और आपका मघु फैमिली और जितने भी और आपके अगल बगल में यहाँ पर परिवार जन हैं पायोत में, उन सब के लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग कितने कितने वर्षों से सदगुरु की आराधना करते आ रहे हैं, और आज वो अवसर आपने दिया हम सब लोगों को। हम सब का भी जीवन भी धन्य हुआ। हम सत्य पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सत्य लोकवासी श्री इंद्रदत्त मघु जी और सत्य लोकवासी श्रीमती शांति मघु जी, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी द्वारा जो आशीर्वाद है वो आप सब परिवारजनों को प्राप्त हो, आपके घर के सभी कष्ट दूर हों और सदगुरु की कृपा पर बरसे। ये सदगुरु से प्रार्थना करते हुए आइए मेरी वाणी में आप सब लोग विसम्मिलित हों, और जो महामंत्र है सदगुरु का उसको हम सब लोग श्रवण करेंगे। थोड़ा बजाएंगे आप लोग। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सभी लोग सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय
लोग भी सम्मिलित हो जाएं, 3 बार वंदनी करेंगे सदगुरु के चरणों में। प्रेम से सब लोग बोलिए साथ में, साहेब वंदनी, साहेब वंदनी, साहेब वंदनी। आरती के लिए अब हम